मैं तो अब भी ये कह रहा हूँ 10 की 10 हम जीतेंगे। पिछली बार से मार्जिन बड़ा होगा। दीपेंद्र पिछली बार 10-12 हज़ार से आ रहे थे, अब के 50 हज़ार से भी ऊपर आ रहेंगे। ये कुछ नहीं है, जब चुनाव में आम होता है कि जब चुनाव के मौके जिसको टिकट नहीं मिलती थी अपने टिकट के लिए नहीं, यहाँ ये हो गया तुम्हें नहीं मिलेगी टिकट तो चले गए। ऐसे उधर से भी कुछ लोग आ जाएंगे, वो भी आएंगे, आप देखिए। हम समर्थन करेंगे, उनके साथ एमएलए रहेंगे देंगे ना, उनके साथ के एमएलए तो जा रहे योगी राम हमारे पास बैठे हैं, बाकी भी आने को तैयार है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं के प्रचार ने भी रफ्तार पकड़ ली है। इसी कड़ी में हिसार से भाजपा प्रत्याशी रंजीत सिंह चौटाला के आवास पर समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिला। इस दौरान रंजीत चौटाला मीडिया से बात करते हुए 3 निर्दलीय विधायकों के कांग्रेस को समर्थन देने के सवाल पर कहने लगे कि बीजेपी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दुष्यंत चौटाला को लेकर उन्होंने कहा कि उनके पास विधायक रहेंगे तभी तो वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जेजेपी के विधायक बीजेपी में आने को तैयार हैं। हरियाणा के जो 3 विधायक हैं, इनका हरियाणा की सियासत पे क्या असर मानते हैं? नहीं, कुछ नहीं है, जब चुनाव में आम होता है कि जब चुनाव के मौके जिसको टिकट नहीं मिलती थी अपने टिकट के लिए नहीं, यहाँ ये हो गया तुम्हें नहीं मिलेगी टिकट तो चले गए। ऐसे उधर से भी कुछ लोग आ जाएंगे, वो भी आएंगे, आप देखिए। कांग्रेस सपना देख रही है सरकार बनाने का 24 में ही, इसी विधानसभा से पहले। कैसे बना लेंगे? तीनों की मेंबरशिप तो उसी दिन चली। मैं जब बीजेपी ज्वाइन करी उसी दिन मैंने रिजाइन करके पार्टी ज्वाइन करी। आप पार्टी में जा ही नहीं सकते, आपकी वोटिंग स्ट्रेंथ ही नहीं रहती, कैसे रहेंगे? दुष्यंत कह रहे हैं हम समर्थन दे देंगे कांग्रेस को। उनके साथ एमएलए रहेंगे देंगे ना, उनके साथ के एमएलए तो जा रहे योगी राम हमारे पास बैठे हैं, बाकी भी आने को तैयार है। क्या दावा करते हैं सर 10 सीटें हरियाणा की? देखिए, मैं तो अब भी ये कह रहा हूँ 10 की 10 हम जीतेंगे। पिछली बार से मार्जिन बड़ा होगा। दीपेंद्र पिछली बार 10-12 हज़ार से आ रहे थे, अब के 50 हज़ार से भी ऊपर आ रहेंगे। लोगों का लास्ट वक्त से आगे सारा ही फेज वही बनता जा रहा है कि देश के लिए केवल मोदी ही एक स्टेबल गवर्नमेंट दे सकता है। हिसार में आपके सामने जेपी खुद खड़े हैं, वो भी मजबूत कैंडिडेट है। कुछ नहीं, जेपी का कहीं मतलब इसका ग्रीन ब्रिगेड का सरगना था जिसने बूथ कैप्चर करे, हंगामे करे, वहाँ चांदी पैंसी में जो हुआ था वो सब लोगों को याद है, कोई नहीं भूलता। सिरसा में क्या देखते हैं सर? सिरसा में जीतेंगे, 100% जीतेंगे। आपके रानी हल्के से पिछली बार सुनीता दुगुल को लोगों ने बनाया था ना, एकदम नई कैंडिडेट। तो तंवर साहब तो पहले रहे हैं, यहाँ से MP रहे हैं, 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। आपके हल्के से कितनी मजबूत होगी बीजेपी? रानिया से बहुत अच्छी लीड लेके निकलेगी। मेरी पिछली बार 23,000 की लीड थी, उससे बढ़ के आनी चाहिए। आपके परिवार से 4 सदस्य हैं, चुनावी दंगल में हैं, 2 लोग संसद में वोट पाएंगे। देखिए, चौधरीलाल बहुत बड़े डेमोक्रेट थे, अपने आप में एक संस्था थे, वो इंस्टीट्यूशन थे। मैं ओम प्रकाश जी आमने सामने लड़े, हमारे परिवार की वही रिश्ते रहेंगे। प्रकाश सा घर की अलग है, हम राजनीति में चुनाव लड़ने कोई बुरी बात नहीं। वो तो एक प्रजातंत्र की परिभाषा है कि जहाँ विचारों का विरोधाभास हो उसे प्रजातंत्र कहते हैं। वो अलग डालें, वोट डाल के अगले दिन हम कच्ची चाय पी लेंगे, क्योंकि हमारा 2 लोग पहुँच जाएंगे संसद में हैं। 2 सदस्य आपके परिवार के किसमें? लोकसभा में? जी सर। ये तो राजेंद्र को पता होगा, मैं तो पहुँच रहा हूँ, एक दूसरे के जानकारी। सिर्फ इतना ही नहीं, रंजीत ने कहा कि बीजेपी हरियाणा की सभी 10 सीटें जीतेगी और हर जगह कमल खिलेगा। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा पिछली बार भी हारे थे और अब की बार ज्यादा अंतर से हारेंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जेपी को लेकर उन्होंने कहा कि वो बूथ कैप्चर करने वाले लोग हैं, उनका कुछ नहीं बनेगा। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।